वेलकम टू जीवे इन्वेस्टमेंट्स। पहला 20 लाख बनाना सबसे मुश्किल होता है, फिर आपका पैसा खुद आपके लिए काम करता है और आपकी ग्रोथ की वैल्यूएशन में काम करता है। जीरो से लेके 20 लाख तक पहुंचने में ये सफर सबसे मुश्किल क्यों होता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। लोग कहते हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, आइए जानते हैं सच क्या है। स्टार्टिंग फेज में आपका जब पोर्टफोलियो 4 लाख 5 लाख का होता है, जब आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूटी होता है, जब मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तब आपका पोर्टफोलियो अप डाउन रहता है, तब आपकी इनकम कम होती है, आपका एक्सपेंसेस ज्यादा होता है, आप डिसिप्लिन नहीं रख पाते। पहला 20 लाख आप बनाते हो, उसके बाद में 20 लाख खुद बनते हैं। सबसे मुश्किल काम है जब 20 लाख जब क्रॉस करते हो, 20 लाख के आसपास होते हो, तो 90% इन्वेस्टर यहाँ फेल हो जाते हैं, बिकॉज वो कंसिस्टेंसी के साथ में अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारण से विड्रॉ कर लेते हैं और उनका एक्सपेंसेस ज्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है, डिसिप्लिन के साथ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, इसलिए वो इन चीजों में फंसे रहते हैं। फंसे रखने के कारण अपना फ्लेक्सिबिलिटी जब मार्केट होता है अप डाउन होता है, तो 4-5 साल में उनको कोई रिटर्न मिलता नहीं है बाजार में, तो वो उनको ऐसा लगता है, उनके माइंड में थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन जनरेट हो जाता है कि यार पैसा बनता नहीं है मार्केट में और कंपाउंडिंग का ग्रोथ का रिटर्न मिलता नहीं है, तो क्यों ना पैसा निकाल ले। तो 90% उनका माइंड उनको पिन पॉइंट करता है और वो पैसा विड्रॉ कर लेते हैं और असली गेम यहीं से ही चालू होता है। स्ट्रगलिंग फेज में 90% पब्लिक फेल हो जाती है, उसके बाद में जो फेज स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। उसके बाद में कंपाउंडिंग का रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है जब आपका पोर्टफोलियो 20 लाख के आसपास बिल्ड होता है। उसके बाद आप नहीं काम करते हो, आपका इन्वेस्टमेंट काम करता है, आपका पोर्टफोलियो कंटिन्यूटी के साथ में ग्रोथ करता रहता है। फिर आपकी इनकम और फिर डेली के अगर म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्टली अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो, पर डे का आपका 5-10 हजार रुपए फ्लेक्सिबल होता है। कभी तो आपके पोर्टफोलियो में 10,000 इंक्रीजमेंट हो जाएगा, कभी 10-15-20 हजार रुपए आपका डाउन हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी को चेस करने के लिए, देखने के लिए आपको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, उनको देखने के लिए कि 20,000 मेरा आज प्लस हुआ, 10,000 मेरा प्लस हुआ। अपना फाइनेंशियली गोल डिसाइड रखिए कि मुझे 15 या 20 साल या 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है। तो उन फ्लेक्सिबिलिटी मार्केट को देखने के लिए, पोर्टफोलियो देखने के लिए भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हर इंसान अपना पोर्टफोलियो देख नहीं सकता, कि जब उनको ऐसा लगता है कि यार कल मेरा 20,000 प्लस था, आज मेरा 20,000 माइनस हो गया, तो क्यों ना मैं बेच के अभी बाई कर लेता हूँ। वो इन चीजों में फंसा रहता है, बेच के बाई कर लेता हूँ, कल मैं मार्केट को बेच देता, आज मैं बाई कर लेता तो मेरा 40,000 का प्रॉफिट हो जाता, 1 लाख का प्रॉफिट हो जाता। बट ऐसा होता नहीं है। आपके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी इन्वेस्टर है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए कि अपना पोर्टफोलियो वो रेगुलर 15 या 20 साल के बाद में देख सके, उसको फ्लेक्सिबिलिटी देख सके और वो सहन कर सकते कि 50,000 कभी माइनस हो गया, कभी 50,000 रुपए प्लस हो गया। तो उनको देखने के लिए भी एक आत्मविश्वास चाहिए। हर इन्वेस्टर के पास में वो आत्मविश्वास भी नहीं होता। अगर आप पहला 20 लाख बनाने के स्ट्रगलिंग फेज में हो तो रुकना नहीं है, अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूटी रखना है और स्ट्रगलिंग दौर को कंसिस्टेंसी के साथ में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूटी रखना है आपको। कंपाउंडिंग शुरू में स्लो लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो स्ट्रांग बनती रहती है, जिसके कारण कंपाउंडिंग का रिटर्न आपको 20 लाख का पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है। उसके बाद में असली कंपाउंडिंग का जादू आपके पोर्टफोलियो में दिखना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप स्ट्रगलिंग फेज में हो तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पे हो, बस कंसिस्टेंसी के साथ में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट रखिए, क्योंकि शुरुआती के दौर में ना तो पेशेंस होता है, ना कंसिस्टेंसी होती है और ना ही इतना धैर्य होता है, और इसके साथ साथ में एक्सपेंसेस उनके इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होते हैं और उनकी जो इनकम होती है उनसे ज्यादा उनके खर्चे होते हैं, इसलिए वो बीच में ही पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।